हेलो व्यूअर्स, आज हमारा 5वां लेसन है पाइथन लर्निंग के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक होगा लेबलिंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग डाटा विद वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या सीखना है? सबसे पहले ये हमको बोलता है होल्डिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। ये बोलता है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे मेमोरी में सेव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए अलग किस्म के डाटा को अलग तरीके से या अलग फॉर्म्स में सेव किया जाता है। हमने पहले भी बात की थी कि अगर टेक्स्ट डाटा है तो उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेव किया जाता है। तो अब हमको आज यही देखना है कि हम कैसे मेमोरी लोकेशंस पर डेटा को सेव करते हैं और कैसे वहाँ पर उनको सेव करते हैं, कैसे वहाँ से उनको वापस लेके आते हैं और यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो इसके लिए हमें वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि वेरिएबल्स ही वो चीज़ है जो हमको डाटा को किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने में हेल्प करते हैं और फिर हम बाद में उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो हमारे पास स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर्स है, उनको लेबल करते हैं, उनको कुछ नाम दे देते हैं किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर, फिर वहाँ पर उनको स्टोर करते हैं, फिर उसको एक्सेस भी करते हैं, मीन्स वापस भी लेके आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए वेरिएबल। अभी वेरिएबल होता क्या है? अगर हम पहली लाइन को छोड़ेंगे और दूसरी लाइन से शुरू करेंगे तो ये बोलता है अ वेरिएबल हैज़ ए लेबल और नेम एंड कंटेन्स ए वैल्यू। एक वेरिएबल क्या होता है? इसकी एक नाम होता है या एक लेबल होती है और इसमें कुछ वैल्यू स्टोर होता है। आप ऐसा कंसिडर करो, एक बक्स जैसा होता है छोटा सा, जैसे नीचे बनाए गए एक बक्स में अगर हम 4 को स्टोर करते, एक में हम 2.5 को स्टोर करते, एक में हम सिर्फ 1 को स्टोर करते और लास्ट वाले में हम हेलो को स्टोर करते। तो इस बक्स को अगर नाम कुछ दिया जाता है, इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? तो हम इस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, वो इंटीजर हो, वो फ्लोट हो, ऐसे हम वैल्यूज़ इसमें रख सकते हैं, ठीक है? और उस बक्स को हम कुछ नाम देते हैं और वो उस नाम की हेल्प से हम इस में रखे हुए इंफॉर्मेशन को या इसमें रखे हुए वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होता है ये सब। यूजिंग वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम क्या करते हैं, हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम उसको कुछ नाम दे देते हैं, हम उसको कुछ नाम देते हैं और आप खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ पर नाम है। यहाँ पर लिखा है नीचे ब्लैक में पॉइंट्स इज इक्वल टू 15। चलिए इसको हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि इससे होता क्या है। जब हम रन करेंगे तो 15 रिज़ल्ट आ जाएगा। असल में जो ये पॉइंट्स है ये एक वेरिएबल है, एक डिब्बा जैसा है जिसमें 15 को सेव किया जाएगा मेमोरी में। और फिर जब हम प्रिंट पॉइंट्स बोलते हैं तो पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स में वैल्यू है, जो पॉइंट्स वेरिएबल में वैल्यू है उसको प्रिंट किया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइन टू वेरिएबल। असाइन टू वेरिएबल मतलब हो गया कि जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देते हैं उसको हम बोलते हैं असाइन करना। जैसे इस ऑप्शन में हमारे पास है 3, x इज इक्वल टू 42। तो इसमें एक इंटीजर वैल्यू 42 जो है उसको असाइन किया जाता है, किसको? x वेरिएबल को, कि भाई ये ले ले, ये तेरा वैल्यू है। y वेरिएबल को कौन सा वैल्यू असाइन किया जाता है? हेलो, ये ले भाई तेरा हेलो है, स्ट्रिंग है तेरे पास। और z वेरिएबल को 3.14 जो है ये फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट ये वैल्यू जो है ये इसको दे दिया जाता है, भाई आप ये वाला ले लो, ठीक है? अब इसने नीचे लिखा प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। तो जब हम इसको रन करेंगे तो तीनों वैल्यूज़ नीचे प्रिंट हो जाएंगे, 42, हेलो एंड 3.14, ठीक है? तो असाइन करने का मतलब एक वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देना, जो इक्वलिटी साइन से हम करते हैं,
आगे बढ़ेंगे। ए वेरिएबल हैज़ ए नेम एंड एक वेरिएबल के पास क्या होता है, एक नाम होता है जिसे हम लेबल कहते हैं, नाम कहते हैं, नेम कहते हैं। और क्या होता है उसके पास एक वैल्यू होता है, जो नंबर या जो टेक्स्ट या जो स्ट्रिंग या जो फ्लोट उसमें सेव किया जाता है उसको वैल्यू बोलते हैं। चेक करेंगे, ग्रीन सिग्नल आ गई। आगे बढ़ते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप टू क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड एज एंड असाइन द वैल्यू 18 टू इट। हमें इनको अपनी अपनी जगह रखना है। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले एज को उठाएंगे और पहले डाल देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये वेरिएबल है। नाम इसको या लेबल इसको क्या दिया गया है, एज इज इक्वल टू के बाद हम 18 रखेंगे। ये याद रखना है, पहले वेरिएबल का नाम, फिर इज इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर इसको कहते हैं, और उसके बाद वैल्यू। चेक करेंगे, ग्रीन सिग्नल आ गई। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स के साथ कैसे काम करते हैं। जब हमने कोई वेरिएबल बना लिया, उसमें कोई वैल्यू हमने रख लिया, तो उसके बाद हम उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यूजुअली वैल्यूज़ को डायरेक्टली करते थे, इंटीजर्स वगैरह को। अगर हम इसको देखेंगे, प्राइस इज इक्वल टू 15, प्रिंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 3 या इंटू 3, तो ये क्या होगा, 15 3 ज़र 45, आंसर 45 आ जाएगा। कि जहाँ पर हमें कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग वगैरह जो हमें कहीं पर यूज़ करनी हो, लेकिन हमने उसको स्टोर करके रखा है किसी वेरिएबल में, हम उसकी जगह उस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ हमको यहाँ से पता चला, ठीक है। क्योंकि प्राइस के साथ हमें मल्टीप्लाई करना था 3 से, तो हमने प्राइस लिखा मल्टीप्लाइड बाई 3। हमने 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं लिखा, हमने लिखा प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट क्या है, ईयर इज इक्वल टू 2023, साल क्या है 2023, प्रिंट ईयर +5, ये इसको बोलते हैं आप प्रिंट करो ईयर +5। तो ईयर की जगह क्या आएगा, 2023 + 5 कितना हो गया, 2028, ठीक है ना। चेक करते हैं, ग्रीन सिग्नल आ गई। आगे बढ़ते हैं। रीअसाइनिंग वेरिएबल्स। असाइन करने का मतलब हमने पहले बोला था, जब इक्वालिटी से हम उनको कोई वैल्यू दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें वो वैल्यू फिर ज़रूरत नहीं लगता, हम सोचते हैं कि हम कोई दूसरा वैल्यू स्टोर करें, और हम उसी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं रीअसाइनिंग। मतलब पहले हमने इसको असाइन एक वैल्यू किया था, फिर हमने इसको रीअसाइन किया दूसरा वैल्यू। जैसे यहाँ पर हुआ हमारे प्रोग्राम में x इज इक्वल टू 8, प्रिंट x, जब हम ये वाला प्रिंट x करेंगे तो 8 आएगा। फिर x इज इक्वल 41, तो इसका मतलब ये है कि अब इसी x में 41 को रखा जा रहा है, प्रिंट x, तो अब 41 आंसर आएगा। तो दैट मीन्स 2 बार प्रिंट x लिखा है, पहली बार 8 आएगा और दूसरी बार 41 आएगा, क्योंकि इसको रीअसाइन किया गया है 41। कंटिन्यू करते हैं। गेस द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट बताओ। एज इज इक्वल टू 42, पहले एज में असाइन किया जाता है। आप मान लो एज एक डब्बा है, उसमें पहले 42 रखा जाता है। फिर एज इज इक्वल टू 24, फिर बोला जा रहा है नहीं जी इसमें 24 रखो, दैट मीन्स 42 को बाहर निकाला जाता है और 24 को अंदर रखा जा रहा है। प्रिंट एज, अब प्रिंट एज करो। अब पहला वैल्यू आएगा या दूसरा वैल्यू, नहीं, पहला वैल्यू असाइन हुआ था, फिर रीअसाइन हो गया 24, दैट मीन्स अब 42 उसमें नहीं होगा, अब उसमें 24 होगा। तो जब प्रिंट एज किया जाएगा आंसर होगा 24। चेक करते हैं, ग्रीन सिग्नल आ गई। आगे देखते हैं। ऑपरेशंस विद वेरिएबल्स। भाई आप वेरिएबल्स में सिर्फ कुछ स्टोर नहीं कर सकते, आप वेरिएबल्स के ऊपर भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन से ऑपरेशंस आप वेरिएबल्स पे कर सकते हो, जिस किस्म का डेटा वो स्टोर करते होंगे, जिस किस्म का वैल्यू उनके पास होगा। जैसे इधर x इज इक्वल टू 9, x के पास क्या है, आप मान लो x एक डब्बा है, उसमें क्या है 9 है।
y इजकल टू 5, y एक और डिब्बा है उसमें क्या है 5। प्रिंट x मल्टीप्लाइड बाई y, तो पहला है कि प्रिंट करो x मल्टीप्लाइड बाई y, तो वो होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 5 ज़ार 45। और दूसरा है प्रिंट x डिवाइडेड बाई y, प्रिंट करो x डिवाइडेड बाई y, 9 डिवाइडेड बाई 5, तो कुछ 1.8 वगैरह कुछ होगा। तो चेक करते हैं इन दोनों का रिजल्ट, 45 एंड 1.8। ऐसे ही एग्जैक्टली हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स, अगर हमने किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग्स को स्टोर किया हुआ है, हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस कोड? इस कोड का रिजल्ट क्या है? x इज इक्वल टू 10, तो x वेरिएबल जो है उसमें क्या रखा गया 10। y इज इक्वल टू 2, y वेरिएबल में क्या रखा गया वैल्यू 2। प्रिंट x प्लस वाई, अब प्रिंट करो x प्लस वाई, तो x की जगह आएगा 10 और y की जगह आएगा 2। 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, तो आंसर होगा 12। कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल नेम्स, अब जो है वेरिएबल को आप नाम देते हो या जो आप इसको ये लेबल करते हो, जो हमने पहले भी पढ़ा कि इसको बोलते हैं नेम और लेबल। आप लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात जहन में रखनी है ज़रूर, आप कभी भी किसी वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ये याद रखना। किसी भी वेरिएबल का नाम हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते, और जब भी हम किसी वेरिएबल को कुछ नाम देंगे तो उसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम परसेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम हैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम स्टार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम प्लस, डॉट, कामा, इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अक्सर हम एक ही जो है ऐसा कैरेक्टर है जिसका हम यूज़ कर पाते हैं, वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और एक और बात जहन में रख लें कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेरिएबल का नाम प्राइस रखा, अभी P कैपिटल RICE प्राइस रखा, और दूसरे वेरिएबल का नाम मैंने स्मॉल p PRICE प्राइस रखा, ये दोनों नाम अलग अलग है, ये एक ही नाम नहीं है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। यहाँ पर नीचे मेंशन किया पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आप कैपिटल P लिखते हो और आप स्मॉल p लिखते हो, वो दोनों इसके लिए अलग है। आगे बढ़ते, विच ऑफ दिस इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन? इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम होगा पाइथन में? अभी अभी हमने बोला कि उसमें परसेंटेज नहीं हो सकता, उसमें कोई दूसरे अंडरस्कोर हो सकता है, तो पहले वाले में अंडरस्कोर है, ए अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, तो ये इसका यूज़ हो सकता है। दूसरे में जो डैश और परसेंट है वो यूज़ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते, अब इसका आउटपुट हमको देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। रिजल्ट इज इक्वल टू 798, करेंसी इज इक्वल टू, उसमें डॉलर साइन रखा गया है, प्रिंट टोटल कामा करेंसी कामा रिजल्ट, तो आएगा टोटल कामा डॉलर 798। चेक करते हैं, बिल्कुल आएगा टोटल डॉलर 798। तो ये हमने कल किया था कि हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। करेंसी की जगह वो चीज़ आए जो करेंसी में स्टोर था, और रिज़ल्ट की जगह वो आए जो रिज़ल्ट में स्टोर था। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड? अब इस कोड का आउटपुट क्या होगा? मनी इज इक्वल टू 200, मनी कितना है 200, करेंसी इज इक्वल टू यूरो, प्रिंट बैलेंस कामा करेंसी कामा मनी, तो आएगा क्या बैलेंस, फिर आएगा करेंसी यूरो, फिर आएगा 200। लास्ट वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चेक करेंगे,
और कल हमने एक और चीज़ भी पढ़ा था कि इसके बीच में स्पेसेस खुद आएंगी, बैलेंस के बाद स्पेस आएगी यूरो, फिर यूरो के बाद स्पेस आएगी 200। कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या सीखा कि भाई हम इंफॉर्मेशन को या हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में, और वेरिएबल्स को कुछ नाम देंगे और वहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक डाटा हो या स्ट्रिंग टाइप डाटा हो। हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, तो वो वेरिएबल्स के नेम्स के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि जो उनके अंदर वैल्यूज़ होंगे उनके ऊपर वो ऑपरेशन होगा। और हम आउटपुट में अगर हमें किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखा होगा उसको दिखाना होगा आउटपुट में, तो हम वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमें प्रैक्टिस करना होगा जैसे हम रोज़ करते हैं। स्टोरिंग डाटा, आज हमको कुछ स्टोर करना होगा। द गिवन कोड डिक्लेयर्स ए वेरिएबल कॉल्ड नम एंड आउटपुट्स इट्स वैल्यू। जो हमारे पास कोड है इसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम होगा नम, NUM नम, और हमें इसका वैल्यू जो है वो आउटपुट में देना होगा। चेंज द कोड सो इट आउटपुट इज़ द वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 5। और हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा कोड में कुछ चेंज करनी होगी ताकि जो आउटपुट आएगा उसमें जो इसका वैल्यू होगा वो आए और उसके साथ मल्टीप्लाई 5 हो जाए। ठीक है, चलते। नम इज इक्वल टू 4, तो नम एक वेरिएबल है, उसमें क्या रखा गया 4। नम यहाँ पर सिंपल इसने लिखा है नंबर के लिए, उसमें 4 रखा है। अब ये बोलता है प्रिंट नम। अगर हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो प्रिंट 4 आएगा। कोड को चेंज करना है ताकि इसका वैल्यू नहीं आए बल्कि मल्टीप्लाइड विथ 5 आ जाए। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर अंदर जो है हम मल्टीप्लाई स्टार से लिखते हैं और फिर 5 लिखते हैं। रन करेंगे, ये देखिए 20 एक्सपेक्टेड आउटपुट था और हमने भी 20 निकाल के दे दिया। तो ये सॉल्व हो गया। हमें सिर्फ इतना करना था, हमें नम को मल्टीप्लाई विद 5 करना था और हमने वो कर दिया। कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेशन भी कंप्लीट हो गया, लेसन भी कंप्लीट हो गया, और ये हमारे 5वें दिन का लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया।